चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन में आप लोग को गोलीय दर्पण पर लाए थे ना। गोलीय दर्पण में हम लोग बताए थे दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का क्या हो, भाग हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? उसी में हम बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में गोल करके आकृति बताए थे कि इस लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। बताए थे प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव ना। अब हम आप लोग को बताते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बताते हैं? वक्रता त्रिज्या। सवाल आएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उसी का गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, क्या लिखेंगे? लिखने भी दो। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता भाग होता है। उसी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझा इसको? मान लो कोई गोला होता है ना, उसका एक भाग मान लो यह केंद्र हुआ और यहाँ से यहाँ तक के इसमें घुराया जाता है ना, इसी भाग को, इसी दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसे आर से, बड़ी आर से क्या किया जाता है? लिख दो इसे, और समझा देंगे। इसे बड़ी आर से क्या किया जाता है रे? सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़ी आर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। बड़ी आर से क्या किया जाता है? अच्छा, समझा? इसमें नहीं समझा? फिर से समझा देते हैं। ठीक। मान लो कि कोई वृत्त बना, या इसको याद रखना है सीधा, हम बताते हैं इसको। ऐसे हुआ, यहाँ क्या है? केंद्र है, और यहाँ क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव। इस लाइन को कौन लाइन कहते हैं? प्रधान अक्ष। यहाँ क्या होता है? सी, वक्रता केंद्र। सीधी सी याद रखना है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? बढ़िया, समझ में आया? बस यही है, बड़ी बात था ये। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र अति वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, या इसका नाम रखा है मुख्य अक्ष। इसको क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष या लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, देखो ध्रुव से कहाँ मिला रहे हैं? वक्रता केंद्र को, हाँ, मिलाने वाली सरल रेखा को, इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? कौन लाइन को बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोला जाता है। ठीक। इसको क्या बोला जाता है?
प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में से ई कौन दर्पण हुआ बाबू? इधर से रज्जित कर देंगे तो अंदर से रज्जित हुआ तो बाहर से हुआ तो उसी को अब हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? चलिए, इस चित्र का अब कोई जरूरी नहीं है, अवतल दर्पण का अब हम लोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को, क्या लिखेगा? जब किसी कांच के टुकड़े के टुकड़े, हाँ, ओ टुकड़े सही है। जब किसी कांच के टुकड़े, जब किसी कांच के टुकड़े की, टुकड़े कौन सतह? बाहरी सतह। हम बोले ना बाहरी रज्जित कर दिए, कौन चीज? ठीक, टुकड़े की बाहरी सतह को क्या लिखेंगे? सतह को रज्जित, रजतित मतलब पेंट या कलाई, कलाई लिख दो, कलाई। क्या लिखेगा? कलाई। रज्जित किया जाता है, किया जाता है, क्या किया जाता है? रज्जित किया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझो, समझ लो। कांच का कोई एक टुकड़ा ले लो, क्या लेना है? कांच का कोई एक टुकड़ा ले लिए, इसको किधर से रज्जित करेंगे? कहां से करेंगे? बाहर से यदि रज्जित कर दिए तो कौन? अंदर से कर देंगे तो ई कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? सीखा। कांच का एक टुकड़ा लेंगे, यदि बाहर से रज्जित कर देंगे तो अवतल दर्पण, और अंदर से कर देंगे तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ रहा है? चलिए, अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इसमें खाली क्या हो जाएगा? जब किसी कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को, भीतरी सतह, बाहरी सतह नहीं, अब की बार सतह को रजतित, रंचित न, रजतित किया जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण। अब की बार चित्र कैसा होगा? अब की बार किधर से रचित करेगा? अच्छा, अंदर से करेगा तो उल्टा दो इसको। ये कौन दर्पण? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। समझ में आया? आए? इसकी भी वक्रता त्रिज्या होगी, केंद्र होगा, इस पे क्या होगा, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? इसको किस चीज से सूचित करते हैं? त्रिज्या आर से। किससे? बड़ी आर से। समझ में आ रहा है? ये इसमें भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, ई क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ई क्या हो जाएगा? और ई क्या हो जाएगा?
पी और सी, पी सी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब इसको पी और सी लिख देंगे, पी और सी, तो इसका मतलब हुआ पी से सी की दूरी। तो पी और सी की दूरी क्या कहलाता है? वक्रता। पी सी को हम लिख सकते हैं आर, नहीं लिख सकते हैं तब? चलो समझ में आएगा आगे, यही सबब होगा। उत्तल दर्पण समझ में आया यहाँ तक? इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, आप लिख लीजिए। आप लोग इस थोड़ा सा समझिए क्या होता है फोकस। क्या समझा रहे हैं आपको? ये फोकस दूरी के बारे में हम आपको पहले समझाते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस जो होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है समझो। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। किससे? छोटी एफ से। किससे? फोकस को सूचित किया जाता है छोटी एफ से, और फोकस दूरी को सूचित किया जाता है फोकस को सूचित किया जाता है बड़ी एफ से, और फोकस दूरी को सूचित किया जाता है छोटी एफ से। ठीक, फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझो इसको, क्या समझाना हम चाह रहे हैं आप लोग। ई कोई दर्पण हुआ, कौन सा दर्पण हुआ? कोनो दर्पण। ठीक, अब बताओ कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। कौन दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण। और हम आपको बताएं अवतल दर्पण के यहाँ क्या होता है बताओ? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? और यहाँ क्या होता है? क्या होता है? इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है जिसको फोकस कहा जाता है। हम क्या बोले आपको? केंद्र और ध्रुव के बीच वो बिंदु होता है जिसको फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। इसीलिए कहा जाता है फोकस जो होती है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोले हम? आधी होगा तो वो कहाँ में रुकेगा? बीच में। आधी होगा तो इसीलिए ये बीच में होता है। आगे हम साबित कर देंगे कि आधी कैसे होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम क्या बोले? तो यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक क्या होती है? जिस बिंदु का नाम कौन सी? कोई पूछेगा फोकस क्या होती है? बीच में एक बिंदु होती है जो क्या होती है? कैसे उल्टा पुल्टा बोलता है तुम लोग? नहीं समझता है तो बोलो नहीं समझ रहे। समझो, फिर से समझो इसको। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन सी? फोकस दूरी आधी होती है। क्या होती है? ये बीच में होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन सी होता है? फोकस। वक्रता केंद्र और बीच में क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? समझ में आया? ठीक, यहाँ होता है फोकस। यहाँ क्या होता है? वही कहता है फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। देखो, फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? इसको क्या कहेंगे? छोटी एफ। इसे छोटी एफ से
सूचित किया जाता है। रटने वाला काम मत करो, यहाँ समझने का प्रयास करो। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझने का इसको प्रयास करो, क्या हम बोलना चाहते हैं। लिंक टूट जाता है इसमें। हम बोलना चाहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम पूछते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अच्छा, तुम ही लोग बताओ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? इसका मतलब आर। क्या पढ़ाए हैं? आर है ना, आर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो इसको इतना थोड़ी दूरी को क्या कहेंगे? एफ कहेंगे। समझ में आया? अब समझा कि नहीं कि समझा? फोकस दूरी समझ गया? समझा? अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी, और क्या पढ़ाते हैं? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी। दोनों का फोकस दूरी होगा। क्या पढ़ाएंगे हम आप लोग को? ये चित्र यहाँ लगा लेना है, ठीक है? कहाँ पे बनाना है? इस चित्र को यहाँ पर बना लेना है, ठीक? बना लेगा। अब चलिए, अवतल दर्पण क्या पढ़ाएंगे? अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अवतल दर्पण की फोकस। फोकस कहाँ में अवतल दर्पण का बनेगा? ये बात जान जा, फोकस वहीं बनेगा जहां वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये कन्फर्म याद है। फोकस दूरी कहाँ बनेगा? बीच में बनेगा। फोकस दूरी कहाँ बनेगा? यही आवाज है। बोलता है और अपने सुनता है। फोकस दूरी कहाँ बनेगा? आवाज न खा पी के ना आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बोलो। लिखना है किसी अवतल दर्पण का फोकस। क्या लिखना है? फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस। फोकस। इस चित्र को यहाँ बनाना है। किसी अवतल दर्पण का फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर, जहां क्या लिखा रहे हैं? जहां मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण से, हाँ, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है उसे अवतल दर्पण की फोकस। अवतल दर्पण फोकस
फोकस कहते हैं, फोकस दूरी नहीं कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा बताते हैं। अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कह देंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसीलिए तो हम पहले फोकस दूरी बता दिए। फोकस दूरी वही होगा जो, मान लो ये अवतल दर्पण में हम समझाए हैं ना, ये हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या होगा? अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कह देंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। हम यहाँ तुमको समझा रहे फोकस किसको बोला जाता है। हम लिखे यहाँ अवतल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं। हम लिखे हैं किसी अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष के समांतर वह बिंदु होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु होगा जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से कहाँ जाएगा? परावर्तन के बाद मिलती है। जहां में वो रेखा मिलेगा वही बिंदु क्या कहलाएगा? अब चित्र बना के दिखाते हैं, तुमको समझाते हैं क्या है चित्र में कहानी। चित्र को समझिए। आप लोग चित्र देखे होंगे। ई कौन दर्पण? कोई दर्पण नहीं। अच्छा अब समझो बाबू, किस दर्पण का बात कर रहे हैं? आवाज से बोलना है। कौन दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। इस चित्र को कहाँ बनाना है? फोकस दूरी पे। ठीक है, ये अवतल, यहाँ मुख्य नजर यहाँ रखना है। अच्छा एक चीज बताते हैं, इस लाइन को कौन लाइन? प्रधान अक्ष। प्रधान। कौन लाइन? प्रधान अक्ष। यहाँ कौन चीज कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र। वक्रता। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। हम कहे इसको क्या, कौन लाइन? प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। यहाँ पर हो। अब इस भूल जाओ, इधर क्या लिखा है? मुख्य अक्ष पर, या ना मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के कोई ना कोई एक समांतर आ रही है। समांतर मतलब बीच की दूरी सब जगह क्या होना चाहिए? इसके समांतर। यहां से खींचो, लगना चाहिए समांतर होना चाहिए। हुआ? समांतर आती हुई किरणें दर्पण पर पड़ा। किस पे पड़ा ये बाबू? दर्पण से ही क्या होगा? अब आने के बाद किरण क्या होता है? परावर्तित होती है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण पड़े है ना। आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद लौटाएंगे। अब परावर्तन करते हैं। परावर्तन के बाद ऐसे गया, ऐसे आएगा ना भाई। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर ये मिलेगा, अब जिस बिंदु पर मिलेगा इसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण की, यही बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस कहेंगे। यहां मिला तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण की फोकस। और यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण की त्रिज्या। अवतल दर्पण की, समझ में आया? क्या कुछ लिखाए हैं? हम लिख देंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ समझो आध हो जाएगा। प्रधान अक्ष, इसको भूल गए, लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर जहां पर मिलती है, प्रधान अक्ष पर जहां पर, या प्रधान अक्ष को जहां काटती है उसी बिंदु को क्या कहेंगे? उसी को अवतल दर्पण की है। इसको याद करने का कोई जरूरत
हुआ याद? क्या लिखेंगे तुम ही बोलो, इसी को देख के बोलो, चित्र को। आती हुई पतन के बाद वास्तविक रूप से मिलते हैं। सीधा रहो तुम, सीधा रहो, पहले डुलाता है चप्पल पढ़ने आया है। सीधा रहो ना, सीधा रहो और सीधा रहो। इसको क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा एक बात, जब यह फोकस हुआ होगा तो तुम लोग समझो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ अभिलंब पड़ा, और यह कौन कौन होगा? नहीं जानता है कौन, ये कौन कौन होगा रे? धन है प्रभु, जाओ जाओ जाओ। कौन ही होगा? आई। कौन क्या होगा? कैसे आई? खाली हम बोल दिए तो बोल दिया आई, समझा नहीं है। तुम देखो यहाँ पढ़ा होगा आपतित किरण, ऐसे गया परावर्तन किरण, और ऐसे परात। ये कौन कौन होता था? कौन कौन? आपतन कौन? ये कौन कौन कहलाएगा? तब उसी हिसाब से बता, ये कौन कौन कहलाएगा? कौन कौन? कौन कौन? ऐसे किस चीज से सूचित किया जाता है? और कौन आई और कौन आर क्या होता है दोनों? ये परावर्तन का क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है पहला। समझ में आया? यहाँ ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक मैं समझा कि नहीं समझा? मान लो किसी का मन इधर से नहीं हुआ, मन में तो खोट नहीं होता है जी। हमें नहीं करवे उन्नस, अपने का सोन होले उन्नस कर दिलिए, हमें करवे हिन्नस, हमरो मन टकरे ला। ई कौन किरण? ये कौन किरण रे? आपतित किरण। यह क्या होगा? परावर्तित होगा। किस होकर के होगा? प्रधान अक्ष को काटेगा जी। इसी लाइन को कौन? ये आपतित किरण। ये जहां प्रधान अक्ष को काटा उसी बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण की वही फोकस। अरे तुम्हारा मन हुआ इधर से कर दिया, हमारा मन होगा ना नीचे से करेंगे। गया ना ऊपर, देखे ऊपर। अच्छा यहाँ से यहाँ मिला, फिर से ये कौन कौन होगा बताओ हमको, समझता है तो? कौन कौन? ये होगा कौन? आर। ये कौन होगा? और ये कौन कौन होगा? आपतन कौन कौन? समझ में अब आया? इसको अब याद करने की जरूरत है। अब एगो पढ़ाएंगे, कौन चीज? एक तो और पढ़ाएंगे, इसको बना लेगा ना ऊपर में। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? इसको ऊपर में बना लेना बढ़िया से चित्र। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलिए? उत्तल दर्पण की फोकस। चलिए लिखिए, पहले हम लोग लिखते हैं किसी अवतल दर्पण का फोकस। क्या लिखेंगे नन्नू? किसी उत्तल दर्पण का ना, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है कि लिखवे? उसके प्रधान अक्ष पर, हाँ, वह बिंदु है जहां प्रधान अक्ष, जहां से प्रधान अक्ष, जहां से प्रधान अक्ष
अक्ष के समांतर समांतर आती हुई किरणें, वह फिर वही वे करते हैं, आती हुई किरणें किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद क्या लिखेगा? बाद प्रधान अक्ष पर मिलती हुई, क्या होगा इसमें? प्रतीत होती है, मिलती हुई होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण की फोकस कहते। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है भैया? इसमें दिक्कत नहीं होगा, हम समझा देंगे वैसे ही। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको कुछ देर आप लोग उतारिए, इस चित्र को हम मिटाएंगे, ठीक है? इसी जगह इसका चित्र बनाएंगे, ठीक? आप लोग इसको छापिए पहले। आगे थोड़ा सा हम चित्र बना करके इसको समझाते हैं। आप लोग को बोले थे इसको उतार करके ई चित्र उतार लेना है और इसको डिलीट कर दिए, ठीक है? अब इसको हम इस पर चित्र बनाते हैं इसका, ठीक है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्या होता है इसमें। कौन चित्र हुआ बताओ? कौन दर्पण? कोई दर्पण नहीं। आप बताओ कौन दर्पण हुआ? अंदर से रजित कर दिए तो कौन दर्पण? इसको बाहर से कर देंगे तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ऐसे ही है, याद हो गया। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसको बाहर से जिस कांच के टुकड़े को बाहर से रजित किया जाएगा अवतल, और जिसको अंदर से किया जाएगा, इसमें याद करने का कोई जरूरत है? इसीलिए कहते हैं साथ साथ बोलते चलिए। उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण में एक प्रधान अक्ष भी होता होगा। इस अक्ष को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। इसको क्या कहेंगे रे? क्या कहेंगे? ध्रुव। और इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अच्छा, इसी से आपतित किरण हम बोले हैं, यहाँ पर हो प्रधान अक्ष, यही ना प्रधान अक्ष। इसी प्रधान अक्ष के समांतर चलाना है। मान लीजिए, समझो यहाँ, मान लीजिए कि इसके समांतर हम लोग चला रहे हैं। चलाए इसे, चला दिए। परावर्तन के बाद ये क्या होगा? ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तन होगा तो इधर की इधर जाएगा। ये चल दिया, आए चल दिया रे। अब देखो इसमें क्या कहानी है। यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको थोड़ा आगे और बढ़ा, इसमें लेके चलो। ये कौन कौन हुआ? और अपतन कौन? ई कौन कौन हुआ? कौन आर हुआ ना। अब यहाँ से एक बार चला, ठीक। अच्छा, एक बात, ये जो परावर्तित हुआ, इसका ऐसे भी चलेगा। ये है, ये लाइन का करते हैं, ये लाइन का, यही क्या कहलाएगा? फोकस। यहाँ प्रतीत होता है। यहाँ क्या बना? प्रतीत हुआ। क्या हुआ? प्रतीत हुआ। यहाँ वास्तविक रूप से नहीं बना। चलिए
इसी को फोकस कहते हैं। यही तो बात हम लिखाए थे, बस हो गया। लिखाए हैं अवतल दर्पण की फोकस प्रधान अक्ष पर, जहां प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें अब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर मिलती हुई क्या होती होगा? ये मिलती हुई यहाँ क्या हो रही है? इसी बिंदु को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस। अब इधर से करो यही चीज को, यही मान लो ऐसे कर देंगे, आपतित किरण। ये जब आपतित हुआ परावर्तित भी होगा, किधर होगा? नीचे। चलो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसी को थोड़ा सा बढ़ा है, इसको, इस लाइन को, यही क्या हुआ? फोकस। यही क्या हुआ? इसी है, इसको अब बढ़ा थोड़ा थोड़ा, इसको, ई लाइन को केंद्र से, इसको इधर निकाल दो। ई कौन 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 यहाँ समझाओ हमको। ई हुआ परावर्तन कौन, ई कौन कौन, ई कौन? आई। समझ में आया? यही हुआ कौन दूरी? अति दूरी नहीं, फोकस। उत्तल दर्पण का समझ में आ गया? समझा ना? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल, ठीक?